आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय माय सब्सक्राइबर्स। बच्चों के मन में पढ़ाई करते वक्त अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कभी कभी पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मैम मुझे ये बता दीजिए, या फिर पढ़ाई करनी कैसे है, ये आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एंड कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मैम मुझे मेथड बता दीजिए, मैम मुझे तरीका बता दीजिए, या फिर मुझे सोर्स बता दीजिए। एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं। सो आई हैव थॉट कि ये एक सीरीज हम लोग के चैनल पे जरूर से चलनी चाहिए जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। वो प्रॉब्लम हो सकता है कि कई सारे बच्चों के दिमाग में हो, लेकिन वो लोग कभी भी उसको एड्रेस ना करें या पूछे नहीं, तो किसी एक के कमेंट या फिर एक के क्वेश्चन पूछने की वजह से उन सबका भला हो जाएगा। तो इसी बात पे हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। सो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। एग्जैक्ट ये उनका जो कमेंट है मैंने कॉपी किया है, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, सो दैट यू फील रॉ एंड यू फील कि हाँ ये मेरा एग्जैक्ट कमेंट आया है एंड इस पे हमारा वीडियो बन रहा है। सो क्वेश्चन है कि मैडम प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू लर्न पोएम्स बिकॉज सम पोएम्स वेरी लॉन्ग एंड आई कांट एबल टू रिमेंबर लाइन टू लाइन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एंड ये क्वेश्चन आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता होगा, लेकिन वो कभी पूछते नहीं होंगे। सो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जरिए आप सबका भला आज होने वाला है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अपने पोएम को लेके कि कई सारी पोएम्स होती हैं एंड उनको हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इनका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छा था, तो इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि आप ये जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो आप मास्टर्स के लिए पूछ रही हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछ रही हैं। सो इसको जस्ट अ सेकेंड। सो इसको पढ़ने के बाद इन्होंने अपना रिप्लाई किया और इन्होंने बताया कि मैम मैं ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूछ रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर फॉर बोथ ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि कई बार हमारे मास्टर्स के भी बच्चे हमारे चैनल पे होते हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि इतनी सारी पोएम्स को हम लोग कैसे लर्न करें। तो आइए हम लोग दोनों का एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, मास्टर्स में आप पढ़ते हो तो भी पोएम्स को कैसे करना है डील, वो भी हम लोग देखेंगे। और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूजीसी नेट सेट, किसी भी गेट, किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको किस तरीके से डील करना है अपने पोएम्स की लाइन को। सबसे पहली चीज है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है कि अगर आप एक मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो सिर्फ दो ही तरीके से आपसे पोएम्स पूछी जाती हैं जो आपके सामने है। पहला जो पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, आई विल टेक अ वेरी लाइट कलर ऑफ पेन, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो है पॉइंट नंबर ए। ये है आपकी किसी भी पोएम की लाइन दी हुई है आपको, एंड जो 5 मार्क्स का या फिर 2.5 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये आपको लाइन दी हुई है और इसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहली चीज जो आपके पोएम्स में से आती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन की, कि आपके एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में जिस सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें कुछ आपकी 7 से 8 पोएम्स होंगी एंड उसी में से ही आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। तो वो 7 से 8 पोएम्स आप पढ़ के गए होंगे, उसमें से आपको लाइंस पता लगानी होगी, जो है आपका 2.5 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा जो आपसे पूछा जाता है वो होता है आपका या तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या तो वो 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। एंड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा कि डिस्कस जॉन कीट्स पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल इन डेप्थ फोकसिंग ऑन इट्स थीम, पोएटिक टेक्निक एंड द पोएट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू द नाइटिंगेल सॉन्ग। तो ये है आपकी ओड टू द नाइटिंगेल। हम सबको पता है कि जॉन कीट्स की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है। कई इंपॉर्टेंट पोएम्स में से हम लोग बोलेंगे कि एक पोएम है, उसके अंदर क्या क्या थीम है, क्या क्या वो पूछना चाहते हैं उस सॉन्ग से रिलेटेड, वो सारी चीजें हैं। सो आई विल गिव यू अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ एग्जाम्पल या अप्रोच की जो मैंने फॉलो की है, एंड कोई भी ये फालतू की बातें नहीं होंगी। मेरे कोर्स में, मेरे सिलेबस में सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में हमारी पोएम्स होती थी, कुछ 10 आपकी अगर पोएम्स हैं, आई यूज टू फाइंड आउट कि कौन से हमारी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पिछले पास्ट ईयर्स को देख के आई यूज टू मेक दिस आउट कि ये पोएम हमेशा पूछी जाती है एंड उसका 25 से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आई यूज टू प्रिपेयर एट माई होम। मेरी एक कॉपी आज भी बनी हुई है जहां पे आई वॉज नोइंग कि ये 10 अगर टॉपिक हैं तो उसमें से मैं 6 करके जाती थी या 7 करके जाती थी कि प्रोबेबिलिटी की केस पे कौन सा कोई भी फंस सकता है, मेरे कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन प्रिपेयर होने चाहिए।
वो 6 से 7 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर सेक्शंस को बना के आई यूज टू प्रिपेयर। आपके मास्टर्स के 25 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन देते हो, बताते हो कि ये जो पर्टिकुलर पोएम है वो इस राइटर ने लिखी है, थोड़ा सा उस राइटर के बारे में बताते हो, और फिर आप उस पोएम की थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड बहुत सारी चीजों को बताना शुरू कर देते हो। बीच में जरूरत पड़ती है आपकी लाइंस की। आई पर्सनली गॉट 80% इन माई मास्टर्स, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि मैंने 25-25 मार्क्स के जो आंसर्स लिखे वो कितनी ब्यूटीफुली लिखे। आई यूज टू लिटरली लर्न द लाइन्स ऑफ द पोएम्स, जो मुझे पता है कि मेरे आंसर को बेटर बनाने में मदद करेगी। सो एक पैराग्राफ लिखने के बाद आई यूज टू राइट विद अ ब्लैक पेन एक बहुत ही प्यारी सी लाइन जो आपके उस पोएम को है। फिर एक पैराग्राफ को लिखने के बाद आई यूज टू अगेन कोट अ लाइन। जो भी आपका एग्जामिनर होता है वो जब ये देखता है कि बड़े बड़े चिट्ठे ना लिख के इसने एग्जैक्टली लाइंस को कोट किया है, तो आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे, विच आई गॉट। सो ये टेक्निक आपको जरूर से लर्न रखनी है कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स होती हैं जो हमेशा आपसे पूछी जाएंगी। ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा? पीवाईक्यूज आप अगर रेफर करोगे, पिछले पास्ट ईयर के पेपर्स को उठा के देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरा क्वेश्चन आने वाला है। तो उस पर्टिकुलर पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो आप लोग लर्न कर लो, एंड ट्रस्ट मी, मेरा ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, वहां पे आपका ये काम आ जाता है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है, वहां पे भी मेरी ये ट्रिक काम आ जाएगी। मैंने जो कुछ 3-4 लाइनें लर्न की हैं एक पोएम की, वो मैंने कई कई जगह पे उसको लगा दिया, एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो ये हैं आपके 2 पॉइंट्स हमारे मास्टर्स के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम लोग भाई यूजीसी नेट को पढ़ते हैं, सेट को पढ़ते हैं, गेट को पढ़ते हैं, बहुत सारे हम लोग जो एग्जाम्स देते हैं उसमें हमारे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आप देख पा रहे हो कि 4 हमारी पोएम्स का नाम लिखा हुआ है, एंड उसके सामने आपकी 4 क्या लिखी हुई है, उनके वर्डिंग्स लिखी हुई हैं। मतलब कि आपकी कुछ ओपनिंग लाइंस हो सकती हैं, आपकी एंडिंग लाइंस हो सकती हैं, मिडिल लाइन हो सकती हैं, एंड इन चारों को आपको पढ़ के बताना है भाई, मैच द फॉलोइंग करनी है कि कौन सी किसको बिलोंग करनी है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ने का जो तरीका होता है वो आपका मास्टर से थोड़ा सा हटके होता है, एंड उसका जो पहला पॉइंट रहेगा वो मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है कि आपको फाइंड करना है, क्या आपको फाइंड करना है अपने राइटर्स और उनकी पोएम्स के बीच में जो कनेक्शन है। जैसे कि फाइंडिंग राइटर्स फ्रॉम हुज पोएम्स लाइंस आर आस्क्ड। आप सबको पता होगा कि यूजीसी नेट में हजारों राइटर्स हैं और एक राइटर ने जाने कितनी कितनी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन आप सबको ये भी पता होगा और आप सब लोग अग्री करोगे कि उन सारे राइटर्स के वर्क्स में से नहीं पूछी जाती हैं लाइंस। बहुत ही लिमिटेड एंड बहुत ही सिलेक्टेड आपके कुछ राइटर्स हैं जिनकी पोएम से आपकी लाइंस पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जॉन डन या मेटाफिजिकल राइटर्स की पोएट्री में से पूछी जाती हैं। देन हमारे रोमांटिक एरा के जितने भी पोएट्स हैं उनकी पोएट्री में से पूछा जाता है। हमारे जो डब्ल्यू बी यीट्स के वर्क से जरूर से हमारी पूछी जाती हैं। ये जो लिस्ट है, ये जो मुझे पता है, मैं नाम बता पा रही हूँ, कैसे बता पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव वेंट थ्रू ओवर द ईयर्स ऑल द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बेटा आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप जब पीवाईक्यूज को लगाने लगोगे आपको पता लगने लगेगा कि इस पर्टिकुलर राइटर के वर्क से ना ज्यादातर पोएम्स की लाइंस पूछी जाती हैं, और आप एक उसकी लिस्ट बना सकते हो एंड उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग एसोसिएशन विद पोएम्स एंड देयर ऑथर्स। आप सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हो, पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाता है कि हमारे जो जॉन डन एंड जितने मेटाफिजिकल राइटर्स हैं वो लव पोएम्स, स्पिरिचुअलिटी पोएम्स के बारे में लिखते हैं। बहुत ही एक्सप्लिसिट पोएम्स होती हैं, कंसीट्स का यूज किया जाता है। तो आपके सामने सपोज 4 लाइन आई तो आप ऑटोमेटिकली कंसीट्स एंड कुछ कीवर्ड्स का यूज करके पता लगा लोगे कि ये भाई मेटाफिजिकल राइटर्स की पोएम है। देन रोमांटिक पोएट्स के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको पता लग जाएगा कि चिड़िया के ऊपर, पत्ते के ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर, या फिर आपके माउंटेन्स के ऊपर, बेसिकली नेचर के ऊपर कुछ ऐसी अगर पोएम्स लिखी हुई हैं तो वो हमारे रोमांटिक पोएट्स ने लिखी हैं। देन हम लोग डब्ल्यू बी यीट्स की पोएम्स पे अगर आ जाएंगे तो वो ओल्ड एज के ऊपर लिखा करते थे, किस तरीके से हमारी जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी को लूज कर रही है, इसके ऊपर लिखा करते थे। देन हमारी टी.एस. इलियट की जो थीम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां पे आप एक राइटर और उसकी पोएम के बीच में कनेक्शन बैठा लेते हो, क्योंकि हर राइटर एक थीम की टाइप की पोएम को
लिखता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा पोएम्स की लाइन को रिमेंबर करना। आप कोई रोबो चिट्टी नहीं हो कि आपको सारी लाइंस लर्न करके जानी है। आपको बेटा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा कनेक्शन बैठाना है, थोड़े से कीवर्ड्स को याद रखना है कि ये पोएम इस पर्टिकुलर पोएट की है, एंड आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा। आप अगर कहीं इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे कभी नहीं किसी भी पोएट्री की लाइंस पूछी जाएंगे कि जरा इस वाली पोएट्री की 4 लाइनें तो सुनाना। आपको सिर्फ और सिर्फ थीम पता होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, एंड ऊपर से आपको पहचानना आना चाहिए कि वो पोएम इस पर्टिकुलर राइटर की है, ये वो पोएम है, एंड आपने पॉइंट क्लिक किया एंड आपको मार्क्स मिल गए। पॉइंट नंबर 3 जो आपके सामने है वो आपको बताता है मेकिंग अ लिस्ट ऑफ फेमस एंड रिपीटेडली आस्क्ड पोएम्स एंड लाइंस एंड रिवाइजिंग देम। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जब पॉइंट नंबर 1 कर लोगे, पॉइंट नंबर 2 कर लोगे, तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे अपनी, जिसमें आपको पता होगा कि ये वो राइटर्स हैं जिनकी पोएम्स पूछी जाती हैं, एंड क्वेश्चंस के बेसिस पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कि आप पूरी पोएम्स बैठ के लर्न कर रहे हो कि भाई आपने टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड से क्वेश्चंस आते हैं तो वेस्टलैंड आप लर्न करने बैठ गए। कभी वो खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि वेस्टलैंड आपको लर्न करनी नहीं है। क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको कीवर्ड्स लर्न करने हैं, कुछ लाइंस आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, एंड जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत ही इजीली पहचान जाओगे। तो ये है मेरा तरीका स्मार्ट वर्क करने का। आपको कभी भी आई विल नॉट टेल यू कि नहीं जाओ जाके इसको लर्न कर लो, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। जितने भी बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, वो कनेक्शंस बैठाने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं कि वो एक लिस्ट बना लेंगे कि इतने 1000 राइटर्स में से सिर्फ ये कुछ 15-20 राइटर्स हैं जिनकी पोएम्स में से लाइंस आती हैं, उनकी लिस्ट बना ली, उनकी पोएम्स की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को देख लिया, एंड उनका क्वेश्चन निकल जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्किंग स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर से करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड क्या आप अग्री करते हो मेरे पॉइंट से। पर अगर आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि मैम मेरा भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन आप उठाइए, एक वीडियो बनाइए, तो आप लिख सकते हो #question और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपके उस कमेंट को लेके या आपके क्वेश्चन को लेके एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, और आपके उस क्वेश्चन के जरिए बहुत सारे लोगों का अगेन भला हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बताना जरूर से कि ये आपको सीरीज कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, जिनकी ये प्रॉब्लम थी उनको मदद की होगी। अगर अभी भी लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो फ्रीली आप लोग नीचे कमेंट करिए, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ये जो मेरा इनिशिएटिव है आपके क्वेश्चंस को लेने का और बनाने का, वो इसलिए है क्योंकि आई नो बीइंग अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, कि बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बट उन क्वेश्चंस को कोई एड्रेस करने वाला नहीं होता है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग क्यों ना ये करें कि एक दूसरे की मदद करें, और वीडियोस के जरिए, आपके क्वेश्चंस के जरिए हम लोग अपनी सारी मन की प्रॉब्लम्स को दूर कर लें। सो आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर से आप लोग अपने क्वेश्चंस को लिखिएगा, ताकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन को हम लोग ले सके। अब टिल देन बाय एंड टेक केयर।